गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को नोटिस और पोस्टर समझ में आए या नहीं आए? चलो मैं मान लेती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आपने कोई भी कमेंट नहीं किया, ना वीडियो में ना ग्रुप्स पे, और मैंने आपको 3-4 दिन इनकी तैयारी के लिए दिए हैं। देखो बेटा, ये जो हम टॉपिक सब कर रहे हैं ये ऐसे हैं कि इन पे हमें अपने मार्क्स बिल्कुल भी खोने नहीं हैं, क्योंकि ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं होती। ये हम अगर लिखने आ गए तो हम कुछ ना कुछ इसमें लिख के ही आएंगे, तो इनको आप बड़े ही ध्यान से करोगे और हमें ये भी पता है कि ये पेपर में आने ही आने हैं। ठीक है, तो आज हम एक और ऐसा ही टॉपिक करेंगे, एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट होता है, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। एडवर्टीज़मेंट राइटिंग करेंगे और इसका फॉर्मेट और एग्जाम्पल्स करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है लेकिन ईजी है, आपने कोई टेंशन इसमें नहीं लेनी है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। एन एडवर्टीजमेंट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस आस्किंग फॉर और ऑफरिंग सर्विसेज और बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, गुड्स एट्सेट्रा। यानी कि एक तरह से नोटिस ही होता है ये। इसमें जैसे हम जनरली जो एडवर्टीजमेंट के नाम से हमारे मन में आता है कि भाई चीज़ की फ़ोटो बनी होगी और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नोटिस की तरह से सिंपल लाइनों में इसको हम इसमें होता है, नोटिस होता है एक। और दोनों टाइप के होते हैं, वो जो बढ़ा चढ़ा के करते हैं उसको कमर्शियल बोलते हैं, जो सिंपल वाले होते हैं उनको क्लासिफाइड बोलते हैं। तो क्लासिफाइड भी करेंगे और वो दोनों करेंगे हम। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी के सेल के लिए या गुड्स के लिए या कोई चीज़ खरीदने के लिए या कोई चीज़ बेचने के लिए हम इस तरह के अपने एडवर्टीज़मेंट को मैगजीन में या फिर न्यूज़पेपर में या और कहीं हम दे सकते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग पर्सन, पेट्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें एडवर्टीज़मेंट के अंडर आती हैं। चलिए अब हम इसके टाइप्स करते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। एडवर्टीज़मेंट के 2 टाइप्स होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट, क्लासिफाइड और कमर्शियल। मैंने आपको पहले बताया है। तो पहले हम क्लासिफाइड करेंगे। क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट में क्या है, आज बस हम इसी का करेंगे क्योंकि ये भी इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। You will come across classified advertisement in the column of newspaper and magazine. Important features of a classified advertisement are no blocks, no design and the language to be factual. यानी पॉइंट टू पॉइंट हमें इसमें लिखना होता है, कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी होती। बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज में हम इन सब चीज़ों को लिखते हैं। सिंपल होता है, फॉर्मल होता है एंड टू द पॉइंट होता है। इसमें कोई जानकारी छुटनी भी नहीं चाहिए और कोई फालतू की जानकारी हमें देनी भी नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें कि जो क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट होती है उसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम लेते हैं कि उसको लिखते कैसे हैं। कम्प्रीहेंसिव होता है। यू मस्ट नॉट लीव एनी पॉइंट इम्पोर्टेंट मैटर, मतलब हम इसको इन शॉर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी ख़ास जो जानकारी है, मान लो कार फॉर सेल है तो अपनी कार के बारे में जो भी खास जानकारियाँ हैं वो हम ज़रूर देंगे। देखो कमियाँ तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमने उसको सेल करना है, तो उसके बारे में जो भी खासियत है हम ज़रूर बताएंगे। नेवर बी टू लेंदी, बहुत लंबा ये नहीं होना चाहिए, इसकी वर्ड लिमिट होती है। और इम्पोर्टेंट टिप्स टू बी फॉलोड, कुछ खास टिप्स हैं जो हमने क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट के अंदर फॉलो करने होते हैं, वो अब हम देख लेते हैं। वो ज़्यादा नहीं है, तो 4 ही पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जब हम नोटिस एडवर्टीज़मेंट लिखना शुरू करते हैं, सबसे ऊपर हम लिखेंगे उसकी टाइप क्या है, कि फ्लैट फॉर सेल है या टू लेट है या मैट्रिमोनियल है या सिचुएशन वैकेंट है, क्या टाइप है उसकी, वो किस टाइप के अंदर आ रहा है, आगे टाइप करेंगे हम सारी। तो मान लो हमने सेल के लिए देना है, तो सेल किस चीज़ को करना है, फॉर सेल है या टोर सेल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फ्लैट फॉर सेल, कार फॉर सेल, प्लॉट फॉर सेल, सबसे ऊपर आपका हेडिंग यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स यूजिंग कॉमास। जो भी इसके बारे में, देखो हमें डिटेल्स तो पता होती है, तो कई बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको लैंग्वेज में फिट करना नहीं आता, यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक का डर बना रहता है। इसमें ऐसा है ही नहीं। जो आपको जानकारी है, मान लो आप कार बेच रहे हैं, अपनी कार के बारे में आपको पता है कि वाइट कलर की है, अच्छा माइलेज है, 2000 मॉडल है, 2018 मॉडल है, और जो भी इसकी क्वालिटीज़ हैं, मारुति 800 है, वो आपने क्या करना है, वो सारी क्वालिटीज़ लिखते जाओगे और कोमा लगाते जाओगे। ठीक है, और बस लास्ट में सारी चीज़ें लिखने के बाद क्या करना है, इज़ अवेलेबल फॉर सेल और इंटरेस्टेड पार्टीज मे कॉन्टैक्ट
टू दिस नंबर, आगे फ़ोन नंबर लिखना है, बन गया एडवर्टीज़मेंट, बड़ा ईजी होता है। गिव और नीचे क्या करना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस देना है, नेम और टेलीफोन नंबर, और सारा कुछ लिखने के बाद उसको बॉक्स में कर देना है, जैसे नोटिस को भी किया था ना हमने, चारों तरफ इसको लाइन में करना है। आगे देखेंगे तो अब हम देखते हैं कि क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट कितने तरह के हमें करने हैं, कि जो मैंने भी कहा था ना कि उसकी टाइप कौन सी है, आपने वो सबसे ऊपर देना है। तो जो भी कैटेगरी है इनमें से, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड है, सिचुएशन है, सेल परचेज है, इन्हीं में से कोई ना कोई आपका एडवर्टीज़मेंट होगा, वो वाले आपने सबसे ऊपर पॉइंट होगा। जैसे उसमें नोटिस लिखते हैं ना, इसमें ये लिखना होगा सिचुएशन वैकेंट, कोई जॉब के लिए है तो सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। इन दोनों में फ़र्क क्या है, वैकेंट का मतलब है कि मान लो हमारा स्कूल है, अगर हमारा स्कूल एडवर्टीज़मेंट दे रहा है किसी टीचर के लिए, मान लो मैथ्स टीचर उनको चाहिए, तो वो लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। और नीचे फिर जो उन्हें मैथ्स टीचर के अंदर जो क्वालिटी चाहिए कोमे लगा के वो लिख देंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड अ मैथ्स टीचर, फिर उस टीचर के क्या क्या है, पर्सनैलिटीड होना चाहिए, कोमा लगा दिया है, वेल एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, MSc होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, नॉलेज इन कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम उसमें कोमे लगा कर देंगे। सिचुएशन वांटेड का मतलब है कि कोई मैथ्स टीचर है, वो एडवर्टीज़मेंट दे रहा है, उसको नौकरी चाहिए, तो उसमें हम लिखेंगे सिचुएशन वांटेड, और वो अपनी सारी क्वालिटीज़ देगा। लॉस्ट एंड फाउंड है ऐसे ही कि कोई चीज़ हमारी गुम होगी, मान लो एक फ़ाइल गुम होगी, वो तो आपने लास्ट ईयर भी किया होगा, 10th में भी किया है, हर साल हम करते हैं लॉस्ट एंड फाउंड, आजकल तो 4th 5th से बच्चे करते आते हैं। सेल एंड परचेज़ है, सेल एंड परचेज़ में ऐसे देना है, फ्लैट फॉर सेल, फ्लैट फॉर परचेज़, इस तरह से। एंड एकोमोडेशन वांटेड और एजुकेशनल हो गया, प्लेसमेंट सर्विसेज हैं, मैट्रिमोनियल है, ट्यूशन्स हैं, ट्रेवल्स एंड टूर्स हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा अलग से हम जानेंगे, जैसे 1-2 का तो मैंने आपको बता भी दिया है। चलो आज हम इनके बारे में सिर्फ जान लेते हैं, और कल मैं फिर आपको इन सभी के एक आपको मैं पिक भेज दूँगी ग्रुप पर, वो आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। आज आपने क्या करना है कि ये जो हमने जितना भी मैटर किया है, ये सारा अपनी कॉपी में आप करोगे, क्योंकि कॉपी में करने से क्या है कि आपको एक तो लिखते हुए लर्न हो जाएगा, और बाद में भी अगर आप देखना चाहो कि सिचुएशन वैकेंट में कौन कौन सी खास चीज़ें हैं, तो आप उसमें देख सकते हो। और नोटिस आपको जो है एडवर्टीज़मेंट लिखना आ जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी। बड़े ध्यान से आपने इन चीज़ों को तैयार करना है। अच्छा समय है, अभी आप खाली हो घर पे, इन सब चीज़ों को तैयार करने का। तो पॉइंट टू पॉइंट हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी पे लगे रहेंगे। हमने जो है स्कूल नहीं खुल रहा है, इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ का जो है हमारे पेपर की तैयारी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बेटे, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है, ठीक है। तो आपने जिस बच्चे ने नहीं किया है अभी तक नोटिस और पोस्टर अच्छे से, वो भी कर लेना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप छोड़ दोगे काम चल जाएगा, ये तो आपको खुद करनी ही करनी है। तो और ये बिल्कुल आपको पेपर में बैठ के ऐसा लगेगा बिल्कुल फ्री के मेरे नंबर तैयार हो गए हैं, 3-3 4-4 नंबर ये बिल्कुल फ्री के आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए हम आगे करते हैं। जो सबसे पहले हम करेंगे सिचुएशन वैकेंट, इसके बारे में जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें जो देनी है वो क्या है, द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज़, कि कितनी वैकेंसीज़ है, 2 सेल्समैन रिक्वायर्ड या 1 सेल्समैन रिक्वायर्ड, वो आपको देना है। क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड, उस पर्सन में क्या क्या होनी चाहिए, हैंडसम, स्मार्ट, वेल एजुकेटेड, ये हमने क्वालिटीज सारी को में लगा के लिखना है। नेम ऑफ द कंपनी ऑप्शनल, नेम ऑफ द कंपनी आप लिखना चाहो ठीक है, नहीं तो नहीं भी। एज एंड जेंडर ऑफ द कैंडिडेट, अगर देखो पेपर में अगर कंपनी का नाम लिखा है तो आपने ज़रूर लिखना पड़ेगा। एज एंड जेंडर ऑफ द कैंडिडेट, एज कितनी आपको ये भी आपने डालना है, ठीक है। तो इसके बाद है पे स्केल हो गया, और पैक्स यानी कि जो आप उसको पैसे देने वाले हैं। एंड मोड ऑफ अप्लाइंग, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। मोड ऑफ अप्लाइंग यानी कि आप सीधा पहुंच सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, या आप कॉल कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें आपने उसमें बतानी है। कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपने उसमें लिखनी है, ज़रूरी है। तो हमने सिचुएशन वैकेंट में देखेंगे हमने कि वैकेंसी कितनी है, पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में, हमने क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, कंपनी का नाम और एज और जेंडर की, जैसे वांटेड 2 सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल्स,
और पे स्केल कितना देंगे, ठीक है। कई 2-2 3-3 वर्ड्स के ये सारे पॉइंट आपके बनेंगे। और नीचे आपको अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर तो देना ही है, क्योंकि जब भी तो बंदा आपको कॉन्टैक्ट करेगा। नेक्स्ट हम करेंगे टू लेट, यानी कि एकोमोडेशन आपको चाहिए, रहने के लिए आपको जगह चाहिए। कितने टाइप ऑफ एकोमोडेशन है, इसमें 2 तरह के हैं कि वो किस तरह का है, या तो फ्लैट है या हाउस है, ठीक है, किस टाइप का है आप, या फिर एक विला है, किस तरह का है आपका, कितने उसमें कमरे हैं, फर्श है कैसा, कितने फ्लोरी है, फर्श नहीं, यानी कि कितनी उसके वो हैं फ्लोर्स हैं, कौन से फ्लोर पे है वो, वेदर इट इज़ इंडिपेंडेंट और एन अपार्टमेंट, भाई बिल्कुल सेपरेट है या कोई अपार्टमेंट है। ये देखो इसमें एक मैं आपको बता दूं, जब हम ऊपर लिखेंगे ना टू लेट, आप उसमें लिख देंगे, पहली लाइन में वो चीज़ आ जाएगी आपकी, ए फ्लैट इज़ अवेलेबल, ठीक है, फॉर रेंट, या ए हाउस, ए विला, ए बेंगलो, इस तरह से आप लिख दोगे तो ये जो आपके और उसमें आ जाएगा। तो ये टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन तो उसी में आपकी आ जाएगी। और विद 3 रूम, ठीक है, 2 बाथरूम, इस तरह से आप उसमें सारी चीज़ें डालोगे। बालकनी है, पार्किंग एरिया है, लॉन है, ये बहुत सारी चीज़ें आप उसके अंदर डाल सकते हैं। रेंट एक्सपेक्टेड कितना है, टाइप ऑफ टेनेंट रिक्वायर्ड, कि किस टाइप का आपको किराएदार चाहिए, बैंक एम्प्लॉय है, स्मॉल फैमिली होनी चाहिए, कुछ भी आप उसमें डाल सकते हो। होम एंड व्हेन टू कॉन्टैक्ट, कब तक आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट विद इन 2 डेज़, ठीक है, टू दिस नंबर, आप नीचे फ़ोन नंबर डाल दो या एड्रेस डाल दो अपना, ठीक है। ये आपने इसमें थोड़ी थोड़ी सी जब आप इसको देखोगे ना, ये सारे पॉइंट इसमें मिलेंगे और बड़े ही आसान तरीके से मिलेंगे। बस अभी आपने ये देखना है कि ये चीज़ें हमने अपने एडवर्टीज़मेंट में डालनी है। नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारा बनता है, वो हमारा बनता है व्हीकल्स फॉर सेल। ये जो बीच में आया था, आप इनको अवॉइड करना, इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। व्हीकल्स फॉर सेल ये बहुत ख़ास है आपको, जैसे मेक मारुति, hyundai, होंडा एट्सेट्रा, कोई भी है, मतलब जैसे आप लिख दोगे शुरू में ही मारुति 800, फिर है मॉडल कौन सा है, ठीक है, 2018 मॉडल, वाइट कलर दे दिया ना, वाइट कलर। एसेसरीज में आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, इन गुड कंडीशन, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमने दे दिया, मॉडल में आ गया, माइलेज कितना है, इन गुड माइलेज, इन गुड कंडीशन, ये आपने सारे उसमें पॉइंट को में लगा के डाल दिए। तो 3-4 पॉइंट तो हमारे उसमें ही आ गए। फिर आप डालोगे ऑनरशिप डिटेल्स, इसमें आप यहाँ तक लिख दोगे, इज़ अवेलेबल फॉर सेल, द ओनर इज़ गोइंग टू अब्रोड। फिर है प्राइस एक्सपेक्टेड, कितनी कीमत है, और कॉन्टैक्ट और एड्रेस, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, और नीचे एड्रेस डाल दो और फ़ोन नंबर डाल दो। बड़ा ही आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आपका बनता है प्रॉपर्टी फॉर सेल, जैसे अभी हमने किया है बिल्कुल वैसे ही ये रहेगा, प्रॉपर्टी फॉर सेल। इसमें बस कार थी, कार की क्वालिटीज़ थी, इसमें प्लॉट है, प्लॉट की क्वालिटीज़ हैं, फ्लैट है तो फ्लैट की क्वालिटीज़ हैं, फ्लैट की क्वालिटीज़ और या प्लॉट की क्या क्या हो सकती है, लोकेशन है कि कहाँ पर है, एरिया कैसा है, नेम ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्राइस एक्सपेक्टेड, कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन नंबर। लॉस्ट एंड फाउंड ये सबसे इजी आपको रहेगा, क्योंकि आप बहुत सालों से इसको करते आए हो। शुरू में ही आप लिख दोगे, जहाँ से हमने लिखा था वहाँ पर आप लॉस्ट लिख दोगे, अगर लॉस्ट हुई कोई चीज़। फाउंड है तो आप फाउंड लिख दोगे। शुरू में ही डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल आएगी, यानी कि ए ब्लैक कलर फाइल, ठीक है, इज़ मिसिंग, आप उसमें लिख दोगे। फिर मैनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर इन दैट फाइल, फिर आप उसमें रिवार्ड लिख दोगे, एनीवन हु फाइंड दिस फाइल मे कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, ठीक है, ए सुटेबल रिवार्ड विल बी गिवन। ये 4 लाइन लिखनी है इसमें। When and where the article was lost and found, एक पॉइंट इसमें रह गया, ये भी लिखना होता है, ठीक है। और एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया।
नेक्स्ट है आपका जैसे ट्रेवल्स एंड टूर्स है, इसमें हमने क्या क्या करना होता है, नेम ऑफ एजेंसी की, ट्रेवल्स और टूर्स की कौन सी एजेंसी है, डेस्टिनेशंस एंड ड्यूरेशन यानी कि कहाँ पर वो जाने वाला है टूर और कितने समय के लिए जाएगा, पैकेज की जो डिटेल्स हैं कि कितने पैसे वो लेंगे और उसमें हमें क्या क्या वो फैसिलिटीज़ देंगे, डिस्काउंट कितना देंगे अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे कई बार देते हैं कि 2 आदमियों पर हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, कॉन्टैक्ट और एड्रेस और फ़ोन नंबर। इसके बाद है आपका ट्यूशन्स के बारे में है, जैसे ट्यूशन क्लासेस के बारे में जैसे हो गया कि स्पेशल क्लासेस एंड सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले तो कौन सी क्लास की ट्यूशन आप दे रहे हैं और सब्जेक्ट कौन सा है, स्पेशल क्वालिटीज़ है। देखो मेन बात क्या है कि कोई भी काम यदि हम शुरू कर रहे हैं और उस काम के लिए अगर हम पब्लिसिटी करना चाहते हैं कि लोग हमारे पास आएँ, तो उसके लिए हमें एडवर्टीज़मेंट करनी ही पड़ती है। ठीक है, अब जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ और अगर मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे बच्चे देखते हैं तो मुझे एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और पता नहीं अपने फ्रेंड्स के बीच में या और कहीं सब जगह ये कहूँगी भाई मेरी ये वीडियो है, उसमें ये खासियत है, आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, वैसे ही ये है। अब जैसे ये ट्यूशन है, कोई ट्यूशन शुरू कर रहा है तो वो क्या करेगा, और वो एक बंदे को बताने की बजाय वो क्या करेगा, वो न्यूज़पेपर में ही एडवर्टीज़मेंट अपनी दे देगा या एक बना के पोस्टर लगा देगा अपने घर के बाहर या गलियों में या कुछ इस तरह से, या न्यूज़पेपर के अंदर एक पम्पलेट हम डाल देते हैं, तो वो अपनी अपनी चीज़ की हम इश्तिहार उसको बोलते हैं, करते ही हैं। क्लासेस एंड सब्जेक्ट्स, कौन सी क्लास की है, कौन सा सब्जेक्ट का है, स्पेशल क्वालिटीज़ हैं ऑफ द ट्यूटर, ट्यूटर में कौन कौन सी खासियत हैं, क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंस कितना है उसका, प्रीवियस रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स, उसके स्टूडेंट्स का पहली बार रिजल्ट कैसा रहा। आपने जो स्कूल्स हैं ना उनके एडवर्टीज़मेंट देखे होंगे, वो अपने उसमें ऐसे डालते हैं कि हमारा ये रिजल्ट रहा और ये हमारी जो है अचीवमेंट्स रही लास्ट ईयर में। कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ये इसमें देना ज़रूरी है ट्यूशन के लिए। नेक्स्ट है फ्लैट फॉर सेल या हाउस फॉर सेल, जो प्लॉट फॉर सेल था बिल्कुल वैसा ही ये फ्लैट फॉर सेल रहेगा। इसमें बस हमें क्या बताना है, अब लोकेशन वगैरह तो सारी एज इट इज़ रहेंगी, हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि रूम कितने हैं, ठीक है, और कितने जैसे बाथरूम हैं, ड्राइंग रूम कैसा है, लॉबी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम उसमें बता सकते हैं। मटेरियल कैसा लगा हुआ है, मीटर, और जैसे ये हमारा 5th पॉइंट है, एरिया कितना है स्क्वायर मीटर में और यार्ड में, वो सारी चीज़ें ये लगभग दोनों सेम रहेंगे, प्लॉट फॉर सेल और फ्लैट फॉर सेल। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स जो हम करने वाले हैं, ये कमर्शियल और जो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है ये हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए जो हमारा काम है वो बस इतना ही है कि हाउस एंड फ्लैट फॉर सेल तक हमने किया। ये हमारे 8 टाइप के आज एडवर्टीज़मेंट हुए हैं, इनको आप अपनी हेल्प बुक से अच्छे से करोगे। अगर एक एग्जाम्पल आपको मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, और एक मैं आपको भेजूँगी ही, आज नहीं भेजूँगी कल भेजूँगी। आज के लिए इतना काम काफ़ी है कि आप इनको अच्छे से पढ़ें, समझें और अपनी कॉपी में नोट करें। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं या लाइक करके, मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चों को समझ में आया। ठीक है बेटे, और इसको आप सीरियसली लें जो भी आपका काम आता है और उस काम को ध्यान से करें। बेस्ट ऑफ लक।